हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th की जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस चला हुआ है सेकंड वीडियो उसकी बनाएंगे। रेस्पिरेशन या जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन। In last section we discuss about the nutrition in human beings या digestion in human beings। उस तरह से प्रोसेस किया था हमने प्लांट्स के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस किया था वो डिस्कस किया लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम न्यूट्रिशन लेते, ग्लूकोज, खासकर कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, जैसे C6H12O6 जब ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, CO2 के अंदर और H2O के अंदर, और साथ में एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को व्हेन वी ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वी ब्रेक डाउन द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो भोजन हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की सहायता से, और वो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा के अंदर। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू टेक ऑक्सीजन, और वी कैन से दैट टेक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो ग्लूकोज है 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी बाहर हो रही है, इसलिए कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उसके अंदर जो प्लांट्स के द्वारा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी वो कौन सा था, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहले जो ग्लूकोज है C6H12O6 का ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का सब किसके अंदर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर। सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल यानी पायरूवेट, 6 मॉलिक्यूल पायरूवेट इन presence of oxygen, presence of oxygen। जो ये प्रोसेस है किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होगा, यानी ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन इनटू 6 मॉलिक्यूल पायरूवेट, और दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले जो यहाँ पर है फूड किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, CO2 और H2O, CO2 और H2O, CO2 और H2O के अंदर प्लस एनर्जी, साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी, और 2 ATP मॉलिक्यूल्स। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी 2 नहीं निकलेंगे, 38 ATP एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, बताऊंगा क्या होता है ये आगे। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर जो आपका CO2 और H2O की बजाय क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस इथानॉल, लैक्टिक एसिड प्लस इथानॉल। लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो हमारी मसल्स है वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या निकलता है, इथानॉल। जैसे कई बार क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है मसल्स के कारण, वो किस कारण आता है, जब मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होगी, एब्सेंस होगी। और ये प्रक्रम कहाँ होगा, ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक इथानॉल, साथ में क्या निकलेगा, इथानॉल, CO2 और H2O। ATP के मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, 2 ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कैसे बनता है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है,
जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, वो स्टोर होती है एडीपी के रूप में। और एक सेल के अंदर दूसरा फास्फेट होता है, वो इसकी जगह ले लेगा। अब तो दो मॉलिक्यूल है, जब बॉन्डिंग होती है दूसरे इनऑर्गेनिक फास्फेट की तो ये एटीपी बन जाता है। एटीपी बनने के बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको हम बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये स्टोर हो जाएगी। और जब हम उसको एक्टिविटी में या क्रियाकलाप में यूज करते हैं तो ये हम वहाँ पर हमारे लिए रिलीज का काम करती है, हमारे लिए एनर्जी यूज होती है, उसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कोशिका की मुद्रा और एनर्जी जो स्टोर होती है एटीपी के रूप में। अब पढ़ेंगे एरोबिक और एनएरोबिक। जैसे यहाँ पर देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर बहुत सारे 38 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन। व्हेन रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक। एरोबिक के अंदर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, यहाँ पर एनर्जी कम रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी और यहाँ पर एनर्जी कम स्टोर होगी। जब एटीपी का एक मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन होता है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल उससे हमें एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में श्वसन, व्हेन वी इनहेल एयर बाय द नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के द्वारा जब एयर अंदर जाती है, इन नेसल चैम्बर्स मैनी थिन रोम और हेयर लाइक, जिसको हम बाल कहते हैं, महीम रोम, बाय विच एयर इज फिल्टर एंड देन पास इनटू फोर्निक्स एंड फाइनली लोर्निक्स। फोर्निक्स से होती हुई लोर्निक्स के अंदर पहुंचती है। और यहाँ पर ये ट्रैकिया के जो बाहर को रिंग ऑफ कार्टिलेज, जैसे कप शेप, इसको क्या बोलेंगे? कप शेप की तरह इसके चारों ओर उपास्थि होते हैं। क्या होते हैं? उपास्थि। उनका काम क्या है? जब व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम श्वास अंदर खींचते हैं, ताकि जो एयर है वो मसल्स, जो फूड ये फोर्निक्स है, वो आपस में ना चिपके और हम उचित जो वॉल्यूम है उसको हम अंदर ले जा सकें। वॉल्यूम ऑफ एयर इज देन पासिज प्रॉपरली इनटू लंग्स, देन इट पास इनटू लंग्स, दिस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी। रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम पूछा जाता है, जो कप शेप होता है भाई, ताकि जो एयर अंदर जाती है वो आपस में ना चिपके। वो भाई जो आपकी पाइप है, जिसको हम श्वसन नली बोलते हैं, श्वास नली, वो जाके ना चिपके, यहाँ पर जाकर देन इट डिवाइडेड इनटू 2, दिस इज कॉल्ड लंग्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। देन लंग्स आल्सो इनटू डिवाइड फर्दर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, एक को ब्रोंकी और आगे जाके ब्रांचेज बन जाती है, उसको बोलेंगे ब्रोंकिल्स। और ये हमारा हिस्सा है जो डायाफ्राम, और ये चेस्ट कैविटी है, ये रिब्स है जो यहाँ पर होती है, 6 इधर, और ये डायाफ्राम। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। व्हेन वी इनहेल एयर बाय द लंग्स, अंदर लेके जाते हैं तो नोज के अंदर मैनी थिन रोम्स प्रेजेंट होते हैं विच फिल्टर द एयर, देन पासिज इनटू चेस्ट कैविटी एंड लंग्स। मैनी लास्ट ईयर वी विल सीन, हम देख चुके होंगे, वी विल सी दैट वी इंस्पायर द एयर, जब हम श्वास लेते हैं, आवर रिब्स इज इंक्रीज, हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं। देन डायफ्राम फ्लैट, डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। इसके मतलब एयर सक बाय द लंग्स, फेफड़ों के द्वारा वायु चूस ली जाती है। सो
बाय दिस हेल्प एयर सक बाय दी लंग्स, लंग्स के द्वारा एयर क्या कर ली जाएगी, एयर सक बाय दी लंग्स, जो लंग्स के द्वारा एयर, बट टोटली एयर इज नॉट सक बाय दी लंग्स एंड नॉट रिलीज फुल एयर फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी टू आउटसाइड, ओनली 1/3 एयर इज रिलीज होती है। हमारे जो बॉडी के अंदर 2 गैसों का एक्सचेंज होता है, वी टेक ऑक्सीजन एंड वी आउट टेक कार्बन डाइऑक्साइड। जो अब यहाँ पे मसल्स के पास है, कौन छोड़ देगा इनको, जो लंग्स है, और यहाँ पर मैनी ब्लड सेल्स होती है, वेसल्स होती है, यहाँ पर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ब्रोंकी और आगे जाके ब्रेंक्यूल्स बोलते हैं। इनका एरिया अगर फैला दिया जाए तो 80 वर्ग मीटर को कवर कर लेती है। अब आपको पता है जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, श्वसन वर्णक। तो ये काम क्या करता है? प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना इसका काम है। ऑक्सीजन तो उपलब्ध करा देगा, लेकिन जो आपकी ऑक्सीजन है वो लेस डिजोल है ब्लड के अंदर, तो ये इसको क्या करेगा? हेल्प करेगा। और यहाँ से जो CO2 है, फ्रॉम हेयर CO2 इज रिलीज्ड बाय द सेल्फ बिकॉज CO2 इज सोल्यूबल इन वाटर एंड दिस हेल्प बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन में हेल्प नहीं करेगी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी बाय द बॉडी। तो अगर हम सोचें हमारे पास हीमोग्लोबिन है, क्या है हमारे पास? हीमोग्लोबिन। अगर इफ हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो देन फ्रॉम माउथ या हेड, फ्रॉम हेड टू द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, कैन वी से दैट थंब ऑफ आवर फीट will be hemoglobin reach to thumb of our feet take place approximately 3 years। अगर यहाँ तक हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, हमारी जो एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, जो हेड से लेके पैर के अंगूठे तक पहुँचने में कितना समय लग जाता ब्लड को? 3 साल का समय लग जाता। अब पढ़ेंगे हम जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से जो पौधों में श्वसन होता है वो किस तरह का होता है? आपको पता है ग्लूकोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट बनता है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस बहुत होता है। इन डे टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई। जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो दिन में जो CO2 रिलीज होती है एनिमल्स की एक्टिविटी के द्वारा, वो क्या किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है? प्लांट्स के द्वारा। ये बात नहीं है भाई, जो रेस्पिरेशन के दौरान पौधे भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स भी O2 इनटेक करते हैं और आउटटेक क्या करते हैं? आउटटेक CO2। बट दे आर स्टेशनरी, मूवमेंट नहीं करते, उनको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डे टाइम में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बहुत हाई है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई इन डे टाइम। जो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी पौधों के द्वारा ही, उसको ही ये यूज कर लेते रेस्पिरेशन के दौरान। बट इन नाइट केस जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो न के बराबर है, नेग्लिजिबल के दौरान है। इसलिए हम दिन के समय अच्छा फील महसूस करते हैं, और रात को इसलिए हमें कहा गया है डू नॉट स्टे नियर दी प्लांट्स एट नाइट। रेस्पिरेशन तो सेम होता है क्योंकि, और रात में जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो केवल ऑक्सीजन लेते हैं। दिन में भी यही प्रोसेस है, लेकिन दिन में जो फोटोसिंथेसिस होने से क्या हो जाता है, जो प्लांट्स के द्वारा ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो CO2 निकलती है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन रात में जो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पौधा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये नहीं है भाई दिन में तो सारी ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन श्वसन के लिए उनको दिन में बहुत थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहीं से वो ले लेते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें न के बराबर लगती है, और रात में इसलिए प्लांट्स के नियर स्टे नहीं करना चाहिए।
रेस्पिरेशन इन अनदर ऑर्गेनिज्म, खासकर एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो जल में रहते हैं, दे यूज रेस्पिरेशन ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वाटर। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, खासकर फिशीज जो लंग हम गिल्स के द्वारा, जो फिशीज है गिल्स के द्वारा फोर्सबली ऑक्सीजन डिजोल्व इन देयर गिल्स। एंड जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, दे यूज एटमोस्फियर ऑक्सीजन, सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई इन एक्वेटिक एनिमल्स बिकॉज दे यूज ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वाटर विच इज इन लेस इन अमाउंट, सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय हरियाणा।